जय हिंद दोस्तों। मुझे आशा है कि ठंड के समय में आप लोग काफ़ी अच्छे से रहते होंगे और अपने जीवन के प्रति स्ट्रगल संघर्ष कर रहे होंगे। तो आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूं जो बहुत कम आदमियों को मालूम होगा कि रवि वर्मा कौन थे। हाँ दोस्तों, राजा रवि वर्मा कौन थे और उनको भारत के धार्मिक कला का पिता क्यों कहा जाता है। हाँ दोस्तों, भारत के यानी आधुनिक भारत के धार्मिक कला का पिता रवि वर्मा 19वीं शताब्दी का महान कलाकार, जिन्होंने भारत के देवी देवताओं को एक सूत्र में पिरो करके जो चित्र आपके घर में और हमारे घर में प्रस्तुत हैं या खरीद करके लाते हैं और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक समान दिखाई देता है, उसका देन अगर किसी को है तो है रवि वर्मा जी का। 1848 ईस्वी में त्रावणकोर के राज परिवार में उनका जन्म होता है। बचपन से ही वो कलाकारी में निपुण होने का गुण उसमें विद्यमान होता है, क्योंकि वो बचपन जब होता है तो कोयले से दीवार पर चित्र बनाया करते थे। बाद में जब उनके बारे में पता चला तो राज परिवार के लोगों ने उसके कला पर और विशेष ध्यान दिया और कहते हैं कि लिथोग्राफी पेंटिंग की शुरुआत मुंबई में हुई, जहां पोस्टिंग, होर्डिंग इत्यादि जितने भी चीज़ होते हैं, फोटो वगैरह, वहाँ से शुरुआत हुई। तो रवि वर्मा ने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि भारत में अगर साउथ इंडिया में लक्ष्मी जी का फोटो अगर है, नॉर्थ इंडिया में अलग ढंग का था। तो उन्होंने दोस्तों रवि वर्मा प्रेस त्रावणकोर में बनाया, स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया और वहीं जो हम लक्ष्मी का फोटो देखते हैं जो कमल पर विराजमान होती है, जो पूरे विश्व में पूरे भारत में हर सनातनी के घर में वो लक्ष्मी जी का फोटो, लक्ष्मी माता का फोटो जो अपने घर में लगाते हैं सुख समृद्धि और शांति के लिए, वो बनाने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो था रवि वर्मा। आपने सरस्वती जी का फोटो देखा होगा बीना बजाते हुए, विद्या का देवी। हर सनातनी, हर हिंदुस्तानी के घर में अगर इस चीज़ का फोटो आप देख रहे हो, उस चीज़ का देन अगर किसी को है तो है रवि वर्मा का। राम लक्ष्मण सीता का वनवास का सीन जो देखते हैं, उसको अगर कोई देने वाला है तो है रवि वर्मा। कृष्ण और अर्जुन का जो फोटो आप देखते हो और वो सारे पूरे भारत में एक ही फोटो का सर्वमान्य रूप है, वो देने वाला अगर कोई है तो है रवि वर्मा। यानी रवि वर्मा जो है यूरोपीय कला से यानी छाया को समृद्ध किया। उसने वाइल्ड पेंटिंग उस टाइम में भारत में आधुनिक था, उनको प्रचलित करने का देन अगर किसी को है तो रवि वर्मा को है। तो रवि वर्मा ने सोचा कि एक ऐसा मूर्ति कला का विकास जब भारत में प्राचीन टाइम से, चाहे वो चोल काल की बात हो, चाहे वो पांडे काल की बात हो, चाहे वो क्या कहते हैं गुप्त काल की बात हो, उस टाइम में जितने भी आपको वो बना हुआ था, क्या बोलते हैं, पत्थर पर जो उकेरा गया चित्र था, इंस्क्रिप्शन था, वो अलग अलग जगह अलग अलग कलर हुआ करता था। लेकिन उसको फोटो के रूप में ला करके, पिक्चर के रूप में ला करके सर्वमान देवी देवताओं को बनाने वाले रवि वर्मा को बहुत बड़ा ये भारतीय संस्कृति में उनका योगदान है। कहते हैं कि उन्होंने वेद पुराण वगैरह सबसे जितने भी नाम थे उनको समझ करके उनको आकार देने का काम अगर किसी ने किया तो वो था रवि वर्मा। तो रवि वर्मा को इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि भारतीय कला यानी भारत के अगर धार्मिक कला का अगर पिता कहा जाए तो रवि वर्मा को कहा जाता है।
तो रवि वर्मा के बारे में आपने जान लिया, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, आपको राम लक्ष्मण सीता, गणेश जी, आपको शंकर जी, बहुत सारे जो मान्य देवताएं हैं उनका फ़ोटो बनाने का, उनका पिक्चर बनाने का काम किया। जो पूरे भारतीय के घरों में जो है विद्यमान है, वही फ़ोटो खरीदते हैं। हर जगह एक ही टाइप का आपको दिखाई देता है। तो ये चीज़ अगर किसी का देन है तो है रवि वर्मा का। तो ऐसे महान सपूत अगर भारत में जन्म लिया है दोस्तों, और जिनके बारे में जानना, बताना एक फ़र्ज बनता था मेरा, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को मैं बता दिया हूँ कि वो सारी जानकारी धीरे धीरे आता जाएगा, जिसको जान करके आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो रवि वर्मा 1906 ईस्वी में उनका मृत्यु हो जाता है, और रवि वर्मा का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है दोस्तों। जो हर भारतीय उनके बारे में जानते हैं, जो धार्मिक कला को जानते हैं, उनके बारे में कुछ समझना बुझना चाहते हैं, तो डॉक्टर रवि वर्मा के बारे में ऑलरेडी वो जानते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे नहीं जानते होंगे कि डॉक्टर रवि वर्मा या रवि वर्मा कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो आपने ये चीज़ जान गया। त्रावणकोर एक भयंकर रियासत हुआ करता था, एक बड़ा रियासत था, और वही रियासत में पैदा लिए रवि वर्मा, जिन्होंने कला को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया। कहते हैं कि उन्होंने भारतीयों के घर में साक्षात भगवान को उतारने का काम किया। तो ऐसे महान पुरुषों को हमारी तरफ से नमन, सत सत प्रणाम। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं अपने जोश के साथ फिर नया वीडियो लेकर आऊँ और नई जानकारी आपको मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।